यह शहर अब ऊंची ऊंची दीवारों से इस तरह बंद कर दिया गया था कि अंदर क्या हो रहा है इसकी कल्पना तक कोई नहीं कर सकता था। हालत इतने खतरनाक हो चुके थे कि कोई इंसान यहाँ कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि यह जगह अब पूरी तरह ज़ॉम्बियों का साम्राज्य बन चुकी थी। यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर तक संक्रमित होकर खूंखार राक्षस बन चुके थे। सबसे डरावना था वह विशाल ज़ॉम्बी टाइगर, जिसकी आंखों में सिर्फ खून की प्यास दिखाई देती थी। सिर्फ एक दिन के भीतर पूरी की पूरी सिटी बर्बाद हो गई थी। सेना ने लाख कोशिश की, लेकिन वायरस की रफ्तार इंसानों से कहीं ज्यादा तेज निकली। हालात को काबू में करने के लिए सेना ने अनगिनत सुसाइड स्क्वाड शहर के अंदर भेजे। उनका काम ज़ॉम्बियों से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें रोककर इतना समय खरीदना था कि शहर के चारों तरफ बनाई जा रही विशाल दीवार पूरी तरह तैयार हो सके। आखिरकार जब आखिरी गेट भी बंद कर दिया गया, उसी पल यह शहर दुनिया से हमेशा के लिए कट गया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। शहर में मौजूद ज़ॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि कुछ दिनों बाद इस पूरे शहर पर एक छोटा न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाएगा, ताकि शहर और उसके अंदर मौजूद हर ज़ॉम्बी हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन तभी एक जापानी अरबती की परेशानी बढ़ गई। उसकी करोड़ों डॉलर की तिजोरी अभी भी उसी शहर के अंदर मौजूद थी। उस तिजोरी में पूरे 200 मिलियन डॉलर रखे थे। पैसा उसके लिए सब कुछ नहीं था, लेकिन बिना कोशिश किए इतना बड़ा खजाना बर्बाद हो जाए यह बात उसे मंजूर नहीं थी। इसलिए उसने दारा नाम के आदमी से संपर्क किया और उसे ऑफर दिया कि अगर वह तिजोरी से पैसा वापस ले आया तो बदले में उसे 50 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे। दारा कोई साधारण इंसान नहीं था। वह पहले स्पेशल फोर्स का सैनिक रह चुका था और उन गिने चुने लोगों में शामिल था जो इस मौत के शहर से जिंदा बाहर निकल पाए थे। लेकिन शहर से बाहर निकलने की कीमत उसने बहुत दर्द के साथ चुकाई थी। उसकी पत्नी वायरस से संक्रमित हो चुकी थी और मजबूरी में उसे अपनी ही बेटी के सामने अपनी पत्नी को गोली मारनी पड़ी थी। उस घटना के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह टूट गई। उसने हथियार छोड़ दिए और अब एक छोटी सी दुकान पर बर्गर बेचकर अपनी जिंदगी काट रहा था। शुरुआत में दारा ने इस मिशन के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि शहर के अंदर जाना मतलब मौत के मुंह में कदम रखना है। लेकिन जब उसने 50 मिलियन डॉलर के बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि इतनी रकम वह कई जन तक बर्गर बेचकर भी नहीं कमा पाएगा। साथ ही उसे अपनी बेटी के लिए भी अपराध बोध था। वह उसकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता था। पूरी रात सोचने के बाद आखिरकार उसने मिशन स्वीकार कर लिया। लेकिन इतना बड़ा काम अकेले करना नामुमकिन था, इसलिए उसने अपनी टीम बनानी शुरू की। सबसे पहले उसके साथ जुड़ा ब्लैकू, जो लड़ाई में बेहद खतरनाक था। वह बिजली की तरह तेज था और न जाने कितने ज़ॉम्बियों को खत्म कर चुका था। फिर आई हेलीकॉप्टर पायलट मीरा, जिसे लोग मजाक में एयरपोर्ट कहते थे क्योंकि उड़ान भरने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। टीम में एक लाइव स्ट्रीमर विक्की भी था, जिसने ज़ॉम्बियों को मारने के वीडियो बनाकर इंटरनेट पर लाखों फॉलोअर्स हासिल कर लिए थे। फिर आया लॉक मास्टर छोटू, जिसके बारे में कहा जाता था कि दुनिया का कोई भी ताला उससे नहीं बच सकता। टीम का सबसे अहम सदस्य था सोनू, जो पहले शहर के गेट पर गार्ड था और ज़ॉम्बियों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रखता था। उसके मुताबिक यह सिर्फ वायरस नहीं बल्कि एक पूरा विकसित साम्राज्य था। उनके साथ एक ऐसा आदमी भी था जिसे सोनू रास्ते से लेकर आया था। वह पहले क्वारंटीन कैंप में काम करता था और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके कई निर्दोष लड़कियों पर अत्याचार कर चुका था। आखिरी सदस्य था अरबती का खास आदमी विक्रम, जो ऊपर से टीम की मदद करने आया था, लेकिन असल में उसकी नीयत कुछ और ही थी। सब कुछ तैयार था कि तभी दारा की बेटी सिया भी मिशन में शामिल होने की जिद करने लगी। उसकी दोस्त अपने परिवार के साथ शहर में फंसी हुई थी और वह उसे बचाना चाहती थी। दारा ने उसे बहुत समझाया कि शहर के अंदर जाना मौत को बुलावा देना है, लेकिन सिया नहीं मानी। उसने साफ कह दिया कि अगर उसे रोका गया तो वह अकेले ही अंदर चली जाएगी। आखिरकार मजबूर होकर दारा को उसे साथ ले जाना पड़ा। जैसे ही टीम ने शहर का विशाल लोहे का गेट खोला, अंदर से सड़ी हुई लाशों की भयानक बदबू बाहर आई। चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे। सोनू ने बताया कि ये वो कमजोर ज़ॉम्बी है जो धूप में सड़कर मर गए, लेकिन अगर बारिश हुई तो ये दोबारा जिंदा हो सकते हैं। टीम धीरे धीरे शहर के अंदर बढ़ती गई, तभी अचानक एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। सामने वही खतरनाक ज़ॉम्बी टाइगर खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, लेकिन हमला करने की बजाय वह उन्हें देखकर वापस चला गया। बाकी लोग राहत की सांस लेने लगे, लेकिन सोनू समझ गया कि वह बाकी ज़ॉम्बियों को खबर देने गया है। सोनू ने तुरंत उस गंदे आदमी को पकड़ लिया जिसे वह अपने साथ लाया था। बाकी सब हैरान रह गए, लेकिन उसने समझाया कि इस शहर में अब इंसानों का नहीं बल्कि ज़ॉम्बियों का राज चलता है। यहाँ एक ज़ॉम्बी किंग है जिसने अपनी सेना बना रखी है। उसके द्वारा संक्रमित किए गए खास ज़ॉम्बियों को अल्फा कहा जाता है। वे सामान्य ज़ॉम्बियों से कहीं ज्यादा तेज, ताकतवर और समझदार है। अगर टीम को जिंदा रहना है तो उन्हें एक इंसानी बलि देनी होगी। इसलिए उन्होंने उसी अपराधी आदमी को ज़ॉम्बी किंग के लिए छोड़ दिया। कुछ देर बाद ज़ॉम्बी क्वीन अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंची। उसने इंसानी बलि देखी और संतुष्ट होकर उन्हें आगे जाने दिया। उधर बलि के रूप में पकड़ा गया आदमी ज़ॉम्बी किंग के सामने लाया गया। तभी सबने देखा कि ज़ॉम्बी क्वीन गर्भवती थी। ज़ॉम्बी किंग अपनी होने वाली संतान को लेकर बेहद खुश था, लेकिन उसी खुशी के बीच उस आदमी को जिंदा नोच नोच कर खा लिया गया। टीम आगे बढ़ती रही और एक अंधेरी बिल्डिंग में पहुंची जहां हजारों ज़ॉम्बी सो रहे थे। सभी ने अपनी लाइटें बंद कर दी और धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी विक्रम ने जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर दी। उसकी वजह से एक लड़की से गलती हो गई और सारे ज़ॉम्बी जाग गए।
देखते ही देखते वह लड़की ज़ॉम्बियों के झुंड में फंस गई। विक्की ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन आखिरकार उसे अपने गैस टैंक में गोली मारनी पड़ी। एक बड़े धमाके ने सारे ज़ॉम्बियों को खत्म कर दिया। आखिरकार टीम तिजोरी तक पहुंच गई। छोटू ताला खोलने में लग गया जबकि बाकी लोग आसपास की सुरक्षा संभालने लगे। लेकिन तभी पता चला कि मिशन का असली मकसद पैसे नहीं बल्कि ज़ॉम्बी क्वीन का डीएनए था। अरबती और सेना मिलकर एक अमर ज़ॉम्बी आर्मी बनाना चाहते थे। विक्रम ने ज़ॉम्बी क्वीन का सिर काट दिया और यही गलती पूरे मिशन पर भारी पड़ गई। जब ज़ॉम्बी किंग को अपनी रानी और बच्चे की मौत का पता चला तो वह पूरी तरह पागल हो गया। उसने अपनी पूरी सेना को इंसानों के खिलाफ युद्ध का आदेश दे दिया। हजारों ज़ॉम्बी इमारत की तरफ बढ़ने लगे। उधर छोटू ने आखिरकार तिजोरी खोल दी। सब लोग पैसों को देखकर खुश हो गए लेकिन तभी दारा को एहसास हुआ कि उसकी बेटी गायब है। वह समझ गया कि सिया अपनी दोस्त को बचाने चली गई है। दारा तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसके साथ मीरा भी गई क्योंकि वह दारा से प्यार करने लगी थी। लेकिन तभी लिफ्ट से आए एक अल्फा ज़ॉम्बी ने मीरा की गर्दन तोड़ दी। दारा गुस्से से पागल हो गया और उसने अकेले ही कई ज़ॉम्बियों को मार गिराया। उधर विक्रम ने बाकी टीम को धोखा देकर दरवाजा बंद कर दिया ताकि वह अकेले भाग सके। लेकिन नीचे पहुंचते ही ज़ॉम्बी टाइगर ने उस पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में उसने विक्रम को टुकड़ों में बांट दिया। दूसरी तरफ ब्लैकू और छोटू पर ज़ॉम्बी किंग ने हमला कर दिया। ब्लैकू ने पूरी ताकत से लड़ाई की लेकिन ज़ॉम्बी किंग की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। आखिरकार छोटू ने खुद की जान देकर ब्लैकू को बचाया और तिजोरी का दरवाजा बंद कर दिया। अब शहर में हर तरफ मौत का तांडव मचा हुआ था। विक्की ज़ॉम्बियों से घिर गया और उसे भी काट लिया गया। यह समझते ही कि अब वह बचने वाला नहीं है, उसने अपने शरीर पर बंधे ग्रेनेड उड़ा दिए और खुद के साथ दर्जनों ज़ॉम्बियों को भी खत्म कर दिया। दूसरी तरफ दारा आखिरकार अपनी बेटी तक पहुंच गया, लेकिन तब तक न्यूक्लियर मिसाइल शहर की तरफ बढ़ चुकी थी। दारा और ज़ॉम्बी किंग के बीच हेलीकॉप्टर में आखिरी लड़ाई शुरू हुई। बड़ी मुश्किल से दारा ने उसे मार गिराया लेकिन उसी दौरान ज़ॉम्बी किंग ने उसे काट लिया था। तभी आसमान में न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ और पूरे शहर को आग की लपटों ने घेर लिया। जब सिया की आंख खुली तो उसके आसपास सिर्फ तबाही थी। हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका था। मीरा और उसकी दोस्त मर चुकी थीं। उसका पिता अभी जिंदा था लेकिन वह संक्रमित हो चुका था। कुछ ही देर में दारा खुद एक ज़ॉम्बी बन गया। मजबूर होकर सिया को अपने ही पिता को गोली मारनी पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तिजोरी के अंदर छिपा ब्लैकू जिंदा बच गया था। वह पैसे लेकर शहर से बाहर निकल आया और एक प्राइवेट प्लेन से मेक्सिको भागने लगा। लेकिन उड़ान के दौरान उसने देखा कि उसके हाथ पर ज़ॉम्बी का निशान था। उसे समझ आ गया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और इसी के साथ एक नई ज़ॉम्बी महामारी की शुरुआत होने वाली थी। अगर आपको ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।